हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का विषय है आपकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति। हम सब के इर्द गिर्द ऊर्जाएं होती है, या हम कह सकते हैं कि विभिन्न ऊर्जाओं से हम घिरे होते हैं। इन सब का प्रभाव हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति पर पड़ता है। हालांकि आध्यात्मिकता पूर्वजन्म के कर्मों या उसके स्मृति चिन्हों पर निर्भर करता है और साथ ही हमारे पालन पोषण पर भी निर्भर करता है, क्योंकि हमारे विचारों की नींव वहीं से पड़ती है। लेकिन समय के साथ हमारी परिस्थितियों में बदलाव आता है और इन बदलाव के साथ हमारी ऊर्जाओं में भी परिवर्तन आता है। तो ये ऊर्जाएं निस्संदेह हमें प्रभावित करती हैं, वैसे ही हमारी आध्यात्मिकता को भी ये प्रभावित करती हैं। आइए जानते हैं इस समय ऊर्जाएं आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था को किस तरह से प्रभावित कर रही है। इसमें सबसे पहले आपकी शारीरिक अवस्था के बारे में जानेंगे, जो इस डेक से जानेंगे, और एंजल आंसर्स से आपके लिए गाइडेंस लेंगे आपकी शारीरिक अवस्था के लिए। और इस डेक से आपकी मानसिक अवस्था जानेंगे और गॉडेस लव ओरेकल कार्ड से आपके लिए मानसिक अवस्था के लिए क्या गाइडेंस है, इस बात को जानेंगे। और इस डेक से आपकी आध्यात्मिक अवस्था को जानेंगे और यूनिकॉर्न एंजल से आपके लिए गाइडेंस जानेंगे। आइए जानते हैं सबसे पहले आपकी शारीरिक अवस्था के बारे में। ऊर्जाएं किस तरह आपको प्रभावित कर रही हैं, आइए जानते हैं। इसके लिए कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से या काम के प्रेशर की वजह से आप इस वक्त अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आपका शरीर आपसे रेस्ट की डिमांड कर रहा है। ये कार्ड कहता है कि आपको थोड़ा आराम करना चाहिए, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। इस समय जो भी आपके सामने परिस्थितियां हैं या जो भी आपके लिए ऐसे ऊर्जाएं हैं जो आपको अपने आप से दूर कर रही है, आपका फोकस अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर, अपने काम की बोझ पर है, तो ये सही है कि आपको अपनी जो आपके उत्तरदायित्व हैं उसका निर्वाह करना है, अपना काम करना है। लेकिन कुछ ना कुछ अपने लिए आप समय ज़रूर निकालें जहां आप रेस्ट कर पाएँ, ताकि आप अपना 100% अपने काम में दे पाएँ, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर आप फोकस कर पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप स्वस्थ रहें, आप रेस्ट करें, अपने आप को रिजुविनेट करने की कोशिश करें। 24 घंटे में अपने लिए ज़रूर आप सोने के अलावा जब आप सोने जा रहे हैं, वो अगर आप स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आप स्ट्रेस में हैं, तो आप नींद भी लेंगे, उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ही लेंगे और सुबह भी आपकी ऐसी ही होने वाली है। आप दिन भर में आधे घंटे, 1 घंटे आप अपने लिए निकालें जहां आप अपने आप के साथ रह सकें, बिना किसी नेगेटिव थॉट के अब समय बिताने की कोशिश करें। उस समय आप अपने या तो आप कोई मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, और नहीं तो अपना पसंद के कोई म्यूज़िक सुन सकते हैं। जिस भी तरह से हो, खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करें, रेस्ट करें। आपसे आपका शरीर ये डिमांड कर रहा है कि आप थोड़ा आराम करें। नेक्स्ट है द हर्मिट का कार्ड। द हर्मिट का कार्ड है कि कहता है कि आप में से कुछ लोग
बहुत ही ज़्यादा इस समय किसी बात को लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं। इस समय आप मानसिक तौर पर बहुत उलझे हैं, या तो आप चाहते हैं कि किसी भी तरह से आप अपने लिए समय निकाल पाएँ, या दूसरे विचारों से आप घिरे हुए हैं। आप चाहते ज़रूर हैं कि आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें, लेकिन दूसरे विचार जो इस समय आपके ऊपर हावी है, जो आसपास की ऊर्जाएं हैं, जो वो कहीं ना कहीं आप उसकी वजह से अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि द हर्मिट कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग हैं जो जानते हैं, अपने शरीर के महत्व को जानते हैं, आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ पर आप चाहते तो हैं, लेकिन किसी वजह से आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो द हर्मिट कार्ड कहता है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। हर व्यक्ति की परिस्थितियाँ अलग हैं, अपनी परिस्थिति के अनुसार इस बात को लीजिएगा आप। यहाँ नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। 6 ऑफ कप्स भी कार्ड कहता है कि आप दूसरों की ज़्यादा परवाह करते हैं, खुद से ज़्यादा आप दूसरों की केयर करते हैं। अपने ऊपर आपका ध्यान नहीं है, आप दूसरों को खुश देखना चाहते हैं, दूसरों के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं, उन्हें हर तरह की सुख सुविधा देना चाहते हैं, खुशी देना चाहते हैं, इसी में आप व्यस्त रहते हैं, आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने से ज़्यादा दूसरों को महत्व देते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स कार्ड कहता है खुद को भी याद रखने की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है कि अपना महत्व पहचानें, अपने ऊपर भी ध्यान दें। ये अच्छी बात है कि आप दूसरों की खुशी चाहते हैं, दूसरों के लिए आप करना चाहते हैं, आप बहुत गिविंग नेचर के हैं, बहुत केयरिंग हैं, लेकिन यही केयर आपको खुद को देना है, खुद से प्यार करना है। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के पास समय की कमी है, या अपने फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पर समय की कमी है या फाइनेंशियल सिचुएशन है जिसकी वजह से अगर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो ये कार्ड कहता है कि अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप और भी ज़्यादा अपने ऊपर स्ट्रेस महसूस करेंगे, और अपने फाइनेंस हो या जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, आप पॉजिटिव थिंकिंग आप उसके प्रति नहीं रख पाएंगे। अगर शरीर आपका अस्वस्थ है तो आपकी दूसरे काम भी उससे प्रभावित होंगे। इसलिए ये कार्ड कहता है कि भले आपके पास समय कम है या फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से आप उसमें उलझे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो अपने लिए आप ज़रूर समय निकालें। यहाँ पर सभी कार्ड्स जो अब तक आए हैं ये कह रहे हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, काम का बोझ है या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसकी वजह से नहीं ध्यान दे पा रहे हैं। और यहाँ पर कुछ है, द हर्मिट कार्ड कहता है कि आप चाहते तो हैं, आप इसके बारे में पूरी तरह अवेयर हैं, आप अपने शरीर पर ध्यान देना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि आप उस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं। 6 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप अपने से ज़्यादा दूसरों को महत्व दे रहे हैं और अपने आप को आप भूल रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है या तो आपके पास समय अभाव है या फाइनेंशियल क्राइसिस है जिसकी वजह से आप खुद पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग हो सकता है कि जिम जाना चाहते हों या कोई एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई इक्विपमेंट परचेज़ करना चाहते हों, जिसकी आप इस समय जो परिस्थितियाँ आपको इस समय अनुमति न दे रही हो। यहाँ पर आप इस क्राइसिस को भूल जाएं
जब आपकी परिस्थितियां अनुकूल होगी तब आप उन चीज़ों में इन्वेस्ट कर लीजिएगा। इस समय आप अपने लिए जो कर सकते हैं इन परिस्थिति में, आपको वो करनी चाहिए। इस बात की आपको सलाह दे रहा है ये कार्ड। नेक्स्ट है द मजिशियन का कार्ड। द मजिशियन कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग बहुत ही दृढ़ निश्चयी हैं, मजबूत हैं मेंटली। यहाँ पर आप चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आप इस बात को आपने तय कर लिया है कि आप अपने शरीर पर ध्यान देंगे, अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप अपने लिए जो भी कोशिश कर सकते हैं, जिस भी तरह से अपना टाइम मैनेज करना हो या अपने लिए समय निकालना हो या कोई भी आपके आसपास की परिस्थितियाँ आपको इससे दूर कर रही हो खुद से, लेकिन इस समय आप दृढ़ निश्चयी है, हर हालात में, हर हाल में आप अपने ऊपर ध्यान देंगे। तो द मजिशियन कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस समय अपने लिए निश्चय आपने कर लिया है कि आप हर हाल में अपना ख्याल रखेंगे, अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट है जस्टिस कार्ड। जस्टिस कार्ड कहता है कि आपको आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, ये आप अपने साथ न्याय करेंगे। परिस्थितियाँ कुछ भी हो इस समय, जैसा कि ये मजिशियन कार्ड भी कहता है कि आप किसी भी तरह हर हाल में अपने ऊपर आप फोकस करना चाहते हैं। जो भी परिस्थितियाँ आपको ऐसा करने से रोक रही है वो आपके लिए बाधक नहीं होंगी। जस्टिस कार्ड कहता है कि ऐसा करके आप अपने साथ न्याय करेंगे। आप अपने शरीर पर ध्यान देते हैं, आपका शरीर स्वस्थ रहता है तो आप अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर भी अच्छे से ध्यान दे पाएंगे, उन्हें पूरी कर पाएंगे। तो जस्टिस कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग हैं कि अपने आप के साथ न्याय करेंगे, अपने शारीरिक जो आपका स्वास्थ्य जो डिमांड कर रहा है उस पर ध्यान देंगे। और कुछ लोगों के लिए सलाह है कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें, खुद के साथ न्याय करें। आइए अब आपकी शारीरिक स्थिति के लिए एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। यहाँ पर पहला कार्ड है अपॉर्चुनिटी का। अपॉर्चुनिटी, आप में से कुछ लोग जो अगर अपने समय अभाव की वजह से या फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर नहीं ध्यान दे पा रहे थे, तो अपॉर्चुनिटी कार्ड कहता है कि आपको वो मौका मिलेगा। यहाँ पर ये मजिशियन कार्ड, जैसा कि आप अब दृढ़ निश्चयी हैं कि आप हर हाल में अपने ऊपर ध्यान देंगे तो आपको वो मौका मिलेगा। आपने तय कर लिया, जब आप अब मेंटली प्रिपेयर हो गए हैं तो आपको यूनिवर्स भी वो मौका देगा, आपको वो समय देगा कि आप अपने ऊपर ध्यान दे सकें। तो इसलिए यहाँ पर ज़रूरी है कि आप अपने लिए दृढ़ निश्चयी बने, हर हाल में अपनी देखभाल करने का ठाने आप। यहाँ पर नेक्स्ट है रिमेन पॉजिटिव का कार्ड है। यहाँ पर अगर आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, अपने काम के प्रेशर की वजह से आप अपनी परिस्थितियों में से निराश हैं, तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि रिमेन पॉजिटिव, आपको सकारात्मक बने रहने की ज़रूरत है। अगर आप निराश होंगे, हताश होंगे तो आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए ये रिमेन पॉजिटिव कार्ड कहता है खुद को सकारात्मक बनाए रखें, पॉजिटिव बनाए रखें, ताकि आप अपने ऊपर ध्यान दे पाएँ। और यहाँ पर नेक्स्ट है लिसन टू योर इंट्यूशन। यहाँ पर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने को ये कार्ड कह रहा है। जैसा कि ये द हर्मिट कार्ड आप समझते हैं, जानते हैं, आप पूरी तरह अवेयर हैं कि आपको अपने आप पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका हेल्थ आपसे कुछ डिमांड कर रहा है, उससे समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने।
अगर आपकी अंतरात्मा कहती है आपसे कि आपको आराम करें तो ज़रूर अपने लिए समय निकालें। आपको अगर ये अपने आप को किसी एक्सरसाइज में या किसी डाइट प्लान को फॉलो करने के लिए आपको प्रेरित कर रही है तो आप उस पर भी ध्यान दें। यहाँ पर अपने इंट्यूशन की, अपने शारीरिक ज़रूरत को, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर आपसे आपका शरीर डिमांड कर रहा है कि रेस्ट करना है तो आप ज़रूर अपने लिए थोड़ा समय निकालें। ये आपके नींद के अलावा के समय हैं, आधे घंटे, 1 घंटे, जितना भी आपके लिए संभव हो अपने लिए समय निकालें, जहाँ आप अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जाओं को संगठित कर पाएँ। और ये एक दिन में नहीं होगा, एक प्रैक्टिस बनाना होगा, अपने डेली रूटीन में इसे शामिल करना होगा जहाँ तक संभव हो। आप अपने लिए कुछ समय निकालें, इससे आपकी ऊर्जाएं संगठित होगी, आप फिज़िकली और मेंटली दोनों ही तरह से स्ट्रांग होंगे। अब चलते हैं आपके मानसिक अवस्था, किस अवस्था में आप इस समय हैं इसे जानेंगे। इसके लिए कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड कहता है कि आप अपने काम के प्रति, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर आप बहुत पैशनेट हैं। आप जल्द से जल्द किसी काम में सफलता पाना चाहते हैं या आप उस काम को पूरा करना चाहते हैं। ये कार्ड कहता है कि इस वजह से आप अपना पेशेंस खो रहे हैं और आप इसकी वजह से, अपनी जल्दबाज़ी की वजह से किसी तरह के मानसिक तनाव में आ सकते हैं। ज़रूरत है कि आप अपनी गति को धीमी करें ताकि आप ठहर कर सोच विचार कर सकें, अपने प्लानिंग को आप बेहतर ढंग से आप एग्जीक्यूट कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी स्ट्रैटेजीज़ अच्छी हो। इसके लिए आपको ज़रूरत होगी कि आप ठहर कर उस पर विचार करें ताकि आप अपनी सफलता को पा सकें। और आप अगर मेंटली अगर स्ट्रांग हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आप मेंटली वीक पड़ते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ आपके लिए सफलता की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाएंगी। इसलिए ये कार्ड कहता है कि परिस्थितियाँ आपको जल्द से जल्द किसी काम को पूरी करने के लिए प्रेरित कर रही है, लेकिन आपको ठहर कर सोचने समझने की ज़रूरत है। अपने मानसिक मजबूती को बनाए रखने की ज़रूरत है। इसलिए आपको ये कार्ड सलाह दे रहा है कि ठहर कर अपनी परिस्थितियों का अच्छे से आकलन कर लें, अपने काम की प्लानिंग अच्छे से कर लें ताकि भविष्य में आप किसी तनाव में आने से बचें। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि यहाँ आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस को में आप प्रोग्रेस चाहते हैं, उसमें आप ग्रोथ देखना चाहते हैं यहाँ। लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग एक बैलेंस्ड माइंड के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत मज़बूत हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं आप अपनी ग्रोथ की तरफ भी बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप अपने आप को नहीं भूल रहे हैं, अपने मानसिक स्वास्थ्य को नहीं भूल रहे हैं। आप जितनी भी बिज़ी हैं, लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपने लिए समय निकाल रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं। जिस भी तरह से आप अपने मानसिक ऊर्जा को संगठित कर सकते हैं आप वो कोशिश कर रहे हैं। तो आप में से कुछ लोग बहुत बैलेंस्ड माइंड के साथ अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि यहाँ परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से आप मानसिक तौर पर बहुत उलझे हुए हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं। आप खुद को अपनी परिस्थितियों की वजह से खुद को बंधा हुआ पा रहे हैं।
तो इस स्थिति में ये कार्ड कहता है कि परिस्थितियाँ जैसी बनी हैं, यहाँ पर आपको उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। उन परिस्थितियों की वजह से ये 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि किसी तरह के आपको शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए या सफलता हासिल करने के लिए किसी गलत काम को करने से बचना चाहिए। अगर आप किसी तरह से कोई ऐसी एक्टिविटी में अगर उलझ गए तो ये है कि आप अपने लिए आप स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं, और दूसरा ये कार्ड कहता है कि ये सच्चाई देर सवेर सबके सामने आएगी और आप आज से भी ज़्यादा आप स्ट्रेस में होंगे। तो ये कार्ड कहता है कि परिस्थितियों की वजह से खुद को कमज़ोर ना पड़ने दें, अपने मानसिक मजबूती को बनाए रखें, अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बनाए रखें। परिस्थितियाँ जैसी भी है अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की सलाह दे रहा है। नेक्स्ट है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि परिस्थितियों से आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हर हाल में अपने आप को बचाना चाह रहे हैं ताकि आपकी मानसिक जो शांति है वो बाहरी वजह से भंग ना हो। यहाँ आप में से कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं और कुछ लोगों के लिए सलाह है कि आसपास की परिस्थितियों को अपने ऊपर इतना हावी न होने दें कि वो आपके मानसिक शांति को भंग कर सके। इसलिए यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आप जो भी परिस्थितियाँ आपके आसपास है, जिस भी तरह की ऊर्जाएं हैं, इन्हें नेगेटिवली अपने आप को प्रभावित करने से बचाएं। अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बनाए रखें और इन परिस्थितियों में अपने आप को संभाले रखें। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अगर मेंटली आप वीक थे, परिस्थितियाँ आपको परेशान कर रही थी, आप बहुत जल्द अब डिस्टर्ब हो जाते थे, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड कहता है कि परिस्थितियों में बदलाव आएगा। यहाँ पर आप अपने मेंटल स्ट्रेंथ को गेन करेंगे और इस स्ट्रेंथ की वजह से परिस्थितियाँ आपके ऊपर हावी नहीं होंगी। आप अपनी परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए आप जो कर सकते हैं वो करेंगे, और अपने लिए आप शांति ज़रूर, आप अपने मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए अपने आप को शांत रखेंगे। कैसी भी परिस्थिति होगी यहाँ पर आप खुद को बेचैन होने से बचाएंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन एक अच्छे के लिए आपके जीवन में आ रहा है, एक बदलाव आ रहा है। और आप में से कुछ लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड कहता है कि किसी के लिए ये नेगेटिव चेंज भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए जहां आप अपने मेंटल बैलेंस को खोएं, आप अपने मेंटल स्ट्रेंथ को आप खो सकते हैं। यहाँ पर ये कार्ड आपको सलाह दे रहा है कि अगर किसी तरह से परिस्थितियाँ ऐसी बनती है जो आपके लिए स्ट्रेसफुल है, जहाँ आपकी मानसिक शांति भंग हो रही है, वहाँ खुद को मजबूत बनाए रखने की ज़रूरत है। अपनी शक्ति को पहचानें, जो भी परिस्थितियाँ बनी हैं उसे संभालने की कोशिश करें। वहाँ आप अपने लिए बेहतर क्या कर सकते हैं उस बात पर ध्यान दें, ना कि अपने आप को मानसिक तौर पर उलझा लें या अपनी शांति को भंग कर लें। यहाँ पर ये कार्ड सलाह दे रहा है कि अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बनाए रखें। नेक्स्ट है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आप में से कुछ लोग परिस्थितियों की वजह से आप निराश हैं। यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि अपनी परिस्थितियों से आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। कोई ऐसी परेशानी है जिसमें आप उलझ गए हैं।
आप अच्छे मूड में नहीं हैं, निराश हैं, तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपको इस निराशा से निकलकर अपने मेंटल स्ट्रेंथ को पाने की ज़रूरत है। जो भी परिस्थितियाँ बनी हैं आपकी इस निराशा की वजह, वहाँ पर आप अपने आप के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं या उस परिस्थिति को संभालने के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर फोकस करें। अपनी समस्या का समाधान ढूंढें, अपने आप को इस निराशाजनक स्थिति से निकालने की कोशिश करें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेंटली स्ट्रांग हों। आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। इसके लिए कार्ड है रीबर्थ का। रीबर्थ का कार्ड कहता है कि लेट गो ऑफ द टाइज दैट बाइंड। ये कार्ड कह रहा है कि जो परिस्थितियाँ आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, आपकी अपने बनाए हुए बंधन हो या बाहरी परिस्थितियाँ हों जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, उन चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है, उन्हें छोड़ने की ज़रूरत है, उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप अपने लिए किसी तरह का आपने बंधन बना लिया है, कोई ऐसी वजह है जहां आप अपने लिए जीवन के प्रति जो उत्साह है उसे खोया है, आप इस समय अगर अपने भविष्य को लेकर निराशा महसूस कर रहे हैं, तो इस मानसिक स्थिति से निकलने की ये कार्ड आपको सलाह दे रहा है। ये रिबर्थ कार्ड जैसे कि डेथ है, डेथ के बाद रिबर्थ पुनर्जन्म है, तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि जो चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक रही है उन्हें आप ख़त्म करें और अपने लिए एक नई शुरुआत करें। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि जो परिस्थितियाँ या लोग आपको इस तरह से आपको मेंटल स्ट्रेंथ नहीं दे रहे हैं या आपके आत्मविश्वास को कमी ला रहे हैं, आप ऐसे लोगों को पहचानें। इनके सामने आपको कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं है, आप मज़बूती से इनका सामना करें और निखर कर बाहर आएं। ये कार्ड कहता है कि अपने पुरानी पहचान, जहां आपकी निराशा है, जहां आप मानसिक तौर पर कमज़ोर खुद को महसूस कर रहे हैं, इसे रिलीज़ करें, इसे लेट गो करें और अपनी नई पहचान के साथ अपने जीवन की शुरुआत करें। यहाँ पर अगर आपके लाइफ में किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये आपका रिबर्थ है और यहाँ से आप अपनी सफलता, अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। ये इनर ग्रोथ भी हो सकता है और ये अपने मटेरियल वर्ल्ड में भी आपका ग्रोथ हो सकता है। अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम थी, जैसा कि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड है, आप अपनी परिस्थितियों से नाखुश हैं, निराश हैं, तो यहाँ पर इस परिस्थिति का अंत होगा और आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। लेकिन ये कार्ड कहता है इसकी पहल आपको ही करनी है, इसलिए आप अपने अंदर मजबूती लेकर आएँ, अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। इससे आप अपने इस स्थिति से खुद को बाहर निकाल पाएंगे। नेक्स्ट है हार्मनी का कार्ड। ये कार्ड कहता है परफेक्ट बैलेंस। ये कार्ड कहता है कि जीवन में सुख और दुख एक के बाद एक साइकिल है, ये लगा रहता है। ये हम सब जानते हैं। हो सकता है कि किसी के जीवन में ये दुख का पीरियड एक लंबा चल जाए, सुख थोड़ा आए, फिर दुख आए, फिर सुख आए, तो ये एक साइकिल है और इन दोनों को एक समान लेकर चलना चाहिए। ये हम सब जानते हैं कि समय एक सा नहीं रहता है। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि अगर दुख है तो उसमें विचलित ना हो
और अगर सुख है तो वहाँ पर आप खुद से जुड़े रहें, अहंकार से बचें। अगर आप खुद को अहंकार से बचा कर रखते हैं और दुख में अपने आप को आप खोते नहीं हैं, विचलित नहीं होते हैं, तो यहाँ पर आपने अपने लिए अपने जीवन में आपने जीत हासिल कर ली। आप ये समझें कि अगर आप दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं तो आपने अपने जीवन के इस जंग को जीत लिया है। कोई भी परिस्थिति या स्थिति आपको निराश नहीं कर सकती है। हाँ, अगर परिस्थितियाँ मुश्किल है, स्ट्रेस हो सकते हैं, लेकिन खुद को खोएंगे नहीं। तो ये हार्मनी का कार्ड कहता है कि अपने अंदर वो सुकून, वो समझ लेकर आएँ कि जो स्थिति, अगर कोई नकारात्मक स्थिति है, ये हमेशा नहीं रहने वाली है। इसका भी अंत होगा और आप अपनी खुशियों की तरफ बढ़ेंगे, अपनी सफलता की तरफ बढ़ेंगे। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने अंदर बैलेंस क्रिएट करें। किसी भी अगर परिस्थितियाँ इस समय आपके लिए प्रतिकूल बनी हुई हैं तो यहाँ पर आप अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बनाए रखें और अपने काम में लगे रहें। आप इस परिस्थिति से बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन का कार्ड। रिफ्लेक्शन का कार्ड कहता है हीलिंग ट्रांसफॉर्मेशन। ये कार्ड भी कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन की बात कह रहा है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन वो ट्रांसफॉर्मेशन है जहाँ आप यूनिवर्स से या ईश्वर या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनसे खुद को कनेक्ट करने की ज़रूरत है। ये अगर हम इस यूनिवर्स के या उस शक्ति के निकट जाते हैं या उनसे जुड़ते हैं तो उन्हें पता है कि हमारी क्या तकलीफ़ है, हमें कहाँ हीलिंग की ज़रूरत है। तो ये कार्ड कहता है कि उनसे जुड़ने की ज़रूरत है। उनकी शक्तियाँ आपको हील कर देगी। जहाँ आपका दुख, दर्द सब वो रिलीज़ हो जाएगा धीरे धीरे। इसके लिए ज़रूरत है कि आप उनसे जुड़ें। उनसे जुड़ने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, नेचर के करीब कुछ समय अपना बिता सकते हैं। अपने लिए आधे घंटे, 1 घंटे का भी समय निकालें ताकि आप नेचर के करीब जा सकें। या अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो मेडिटेशन करें या एकांत में बैठें। आपको उनसे जुड़ने की ज़रूरत है। आपकी जो तकलीफ़ है, आपके जो इमोशनल जो आपका ट्रॉमा है या जो भी स्ट्रेस है, आप धीरे धीरे उसे रिलीज़ करता होते हुए देखेंगे। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आप ईश्वर से या जिस भी शक्ति पर आप विश्वास करते हैं उनसे कनेक्ट होइए, उनसे प्रेयर कीजिए। आप अपने तकलीफ़ से, अपनी मुश्किलों से आप बाहर आ जाएंगे। और ये इस हीलिंग की वजह से आप अपने एक नई पहचान, एक मज़बूत मानसिक स्थिति में आप आएंगे। अपनी परेशानियों से आप निकलकर, अपनी कमज़ोरियों से आप बाहर आकर एक मज़बूत पर्सनालिटी के आप पर्सन होंगे। आइए अब चलते हैं आपकी आध्यात्मिक स्थिति या आध्यात्मिक ऊर्जा किस तरह की है, इस बात को जानेंगे। इसके लिए पहला कार्ड है द हर्मिट का। द हर्मिट कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग इस समय आप अपने ही ध्यान में हैं, अपने ही अंदर आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, आत्म मंथन कर रहे हैं। आप अपने सोल की, अपनी आत्मा की आप पुकार सुनने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे ये आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कह रही है, आप इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। आपने अंदर ही अंदर, आपके अंदर बहुत सारी इस समय विचार उमड़ रहे हैं, घुमड़ रहे हैं, जो कि आपको आध्यात्मिकता की तरफ प्रेरित कर रही है।
ये आपका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन या आपका आत्म मंथन आपको आपकी आध्यात्मिकता के तरफ ले जाएगा। आप अपने आध्यात्मिक उन्नति की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ये द हर्मिट कार्ड कहता है कि आपको इसके लिए ईश्वर आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपको राह बता रहे हैं किस तरह आप आगे बढ़ें। इसके लिए आपको उनकी तरफ से आपको गाइडेंस मिल रहा है और आप उनके दिए हुए गाइडेंस से प्रेरित हैं, उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई है, जिनके अंदर अवेकनिंग आई है, जिनके अंदर अपनी अंतरात्मा से जुड़ने की वजह से आप ईश्वर से खुद को जोड़ पाए हैं और उन्हीं के दिखाए हुए राह पर आपने चलना शुरू किया है। नेक्स्ट है 9 ऑफ वाटर का कार्ड। 9 ऑफ वाटर अपने आप में आपकी स्पिरिचुअलिटी को दर्शा रहा है, आपको यूनिवर्स से या ईश्वर से कनेक्ट होने की बात कह रहा है। आपकी गहरी आस्था है ईश्वर में या उस शक्ति में आपकी गहरी आस्था है। आपने खुद को उसमें अपने आप को बह जाने दिया है। आपकी जो आध्यात्मिकता है, जो उस ऊर्जा में खुद को बहने दिया है, वहाँ से आपने आप जो इस वक्त रिसीव कर रहे हैं वो आपको अंदर तक आपको हील कर रही है, आपको अंदर तक आपको खुशी से भर रही है। इस समय आप अपने नेचर में आप एक ऐसे भाव से अपने नेचर को देख रहे हैं, अपने आसपास की परिस्थिति को, जहाँ हर चीज़ में आप ईश्वर को देख रहे हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं। जो भी चीज़ें आपको मिली हैं इसके लिए आप ईश्वर का आभार व्यक्त कर रहे हैं। आपने अपने आप को अपनी परिस्थितियों के लिए ईश्वर को सरेंडर किया है, आत्मसमर्पण किया है और अब आप रिलैक्स हैं और हर वो चीज़ एंजॉय कर रहे हैं जो ईश्वर ने आपको दी है। आपके सामने वो जो सुबह है, शाम है, आसपास की परिस्थितियां हैं, लोग हैं, आप हर चीज़ के लिए ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। अपने आप में आप संतुष्ट हैं, खुश हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ वाटर का कार्ड। किंग ऑफ वाटर का कार्ड कहता है कि आपने अपने अंदर अपनी स्पिरिचुअलिटी की वजह से आपने दूसरों को समझा है। आप में वो गुण आया है कि आप दूसरों की परिस्थितियों को समझते हैं, उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं। आप इस तरह की ऊर्जा में हैं। आप सभी में ईश्वर का अंश देख रहे हैं। आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हर चीज़ ईश्वर की बनाई हुई है। आप उनके प्रति दया का भाव रख रहे हैं। ये इंसान हो, पशु पक्षी हो, पौधे हो, जिस हर चीज़ के प्रति आपके अंदर सहानुभूति है। आप उन्हें समझ रहे हैं कि ये सारी चीज़ें ईश्वर की बनाई हुई हैं। आप अपनी तरफ से इनके लिए जो भी कुछ कर सकते हैं आप इस वक्त कर रहे हैं। ये कार्ड कहता है कि आपने उस विश्वास को हासिल किया है। आप ईश्वर के बहुत करीब हैं और ईश्वर ने का आपने विश्वास हासिल किया है। उन्होंने ही आपके मन में ऐसे भाव दिए हैं कि आप दूसरों की सेवा कर सके, दूसरे के साथ सहानुभूति रख सकें। आपने ईश्वर को सरेंडर किया और ईश्वर ने आशीष स्वरूप आपके अंदर वो विश्वास जगाया है या उन्होंने विश्वास दिखाया है कि आपके अंदर जो गुण है, जो सुकून है, जो शांति है, जो दया भाव है, वो आप सब में बांटेंगे। इस बात तो आप अपने आध्यात्मिकता की
आप ग्रोथ पे हैं, उन्नति पे हैं, आप आध्यात्मिकता को आप हासिल कर रहे हैं। आपकी आध्यात्मिकता सिर्फ ईश्वर से जुड़ने तक में नहीं है, आप उनकी वो जो उनकी ब्लेसिंग्स हैं आप सभी में बांट रहे हैं। तो ये आपकी जो आध्यात्मिक जो ऊर्जा है, वो आध्यात्मिक ऊर्जा आपको दूसरों को समझने में, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने में, वो ये ऊर्जा इसमें परिवर्तित हुई है या हो रही है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के जीवन में अचानक किसी तरह का परिवर्तन आया है, जिसकी वजह से आपके अंदर ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। या तो ये कोई अचानक ऐसी घटना हुई है जिसकी वजह से आपके अंदर ये आध्यात्मिकता का भाव जगा है, ईश्वर के प्रति आपके अंदर समर्पण का भाव जगा है। आप अपने आप को आपने ईश्वर के अधीन छोड़ दिया है कि वो आपको किस तरफ ले जाना चाहते हैं, ऐसा आपके अंदर ये सरेंडर का भाव है या समर्पण का भाव जागा है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड कहता है कि कोई ऐसी परिस्थिति बन सकती है निकट भविष्य में जिसकी वजह से आपके अंदर किसी तरह की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है। आप ईश्वर से या इस यूनिवर्स से या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनसे आप जुड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर या तो कोई ऐसी परिस्थिति बनी है जिसकी वजह से आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है, या निकट भविष्य में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनेगी जहाँ आप इस भौतिक दुनिया से दूर हटकर आप अपने लिए अपनी ईश्वर के प्रति या इस यूनिवर्स के प्रति आपके अंदर आस्था जागेगी। नेक्स्ट है पेज ऑफ फायर का कार्ड। पेज ऑफ फायर का कार्ड कहता है कि आपकी आध्यात्मिकता दूसरों के लिए प्रेरणा की वजह बनी है या बनेगी। आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, आपके अंदर जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो आप दूसरों में भी बांटेंगे, दूसरों को भी आप प्रेरित करेंगे। यहाँ आप दूसरों को जीवन जीने का तरीका सिखाएंगे, किस तरह से अपने जीवन को बैलेंस के साथ अपने आप को ले जाना है जीवन में। इस बात को आप दूसरों को सिखाएंगे, दूसरों को जीवन जीने के लिए प्रेरित करेंगे ताकि उनके जीवन में शांति हो, सुकून हो। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि ईश्वर के प्रति आस्था, जो ऊर्जाएं इस वक्त आप जिस ऊर्जा से घिरे हुए हैं, वो ऊर्जाएं आपको इस बात के लिए प्रेरित कर रही है कि आप अपनी रचनात्मकता से, अपनी जो आपकी शक्ति है उसे आप दूसरों में बांटें और दूसरों को प्रेरित करें। तो ईश्वर आपको वो शक्ति दे रहे हैं, आप इस ऊर्जा में हैं कि आप दूसरों के लिए यहाँ पर एक ईश्वर से जोड़ने का आप माध्यम बन सकते हैं। तो इस समय आपकी ऊर्जाएं आपको दूसरों को प्रेरित करने के लिए आपको प्रेरित कर रही है कि आप दूसरों को मोटिवेट करें, दूसरों को प्रेरित करें। नेक्स्ट है पेज ऑफ एयर का। पेज ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आप इस समय ऐसी ऊर्जा में हैं जहां आपकी एनालिटिकल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप आध्यात्मिकता को समझ रहे हैं इस वक्त क्यों है, क्या है, किस वजह से आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, अपने अंदर ये इस तरह की
आप भावना जो आपको ईश्वर से या इस यूनिवर्स से जोड़ रही है, इसे आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्या है आपके इर्द गिर्द जो आपका ध्यान उस यूनिवर्स ईश्वर की तरफ ले जा रहा है? क्या इस यूनिवर्स की या इस दुनिया को ऐसी क्या शक्ति है जो आपको और इस दुनिया को एक दूसरे से लोगों को जोड़े रखी है? या ये दुनिया कैसे चल रही है, ये यूनिवर्स कैसे काम करता है, इसे लेकर आपके अंदर बहुत सारे विचार हैं। आप इसके लिए बहुत ही एनालिसिस कर रहे हैं। आप ईश्वर की शक्ति को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कैसे ये यूनिवर्स ये काम करता है, हम सब उसके अधीन कैसे हैं, इस बात को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। हर चीज़ की आप एनालिसिस कर रहे हैं। आप इस समय किसी तरह का मंथन कर रहे हैं, किसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस यूनिवर्स की शक्ति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, या ईश्वर या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी आप कैसे हर चीज़ में उनकी ऊर्जाएं कैसे निहित है, इस बात को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस समय आप बहुत ही गहरे विचारों में आप हैं और अपनी इस अवेकनिंग की वजह से आप अपनी बात जो आप समझेंगे या जो आप समझ रहे हैं, इस ज्ञान को आप दूसरों तक पहुंचाएंगे। और ये आप पर ईश्वर की ही कृपा है या जो ऊर्जाएं हैं आपको इसके लिए प्रेरित कर रही है कि जो आप ज्ञान हासिल कर रहे हैं या करने वाले हैं उसे दूसरों तक आप पहुंचाएं। आप में से कुछ लोग या तो मोटिवेशनल स्पीकर हैं या निकट भविष्य में आप एक अच्छे स्पीकर हो सकते हैं जो दूसरों को आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आने में स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आप उनकी मदद कर सकते हैं। आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर। यहाँ आर्कएंजल माइकल की तरफ से गाइडेंस है, यूज़ द सोर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। ये कार्ड कहता है कि आप सच का साथ दें और इस दुनिया को आप सच्चाई के साथ आप मदद करें। यहाँ आप समझें कि जो सही है आप उनकी मदद कर पाएँ। ये कार्ड कहता है कि आपको लोगों को समझने की ज़रूरत है। हर उस व्यक्ति की मदद नहीं करनी है जो गलत है या जो आपको लगता है कि ये आपके समाज के लिए या लोग दूसरों के लिए ये व्यक्ति मददगार नहीं है, उनकी मदद आपको नहीं करनी है। ये कार्ड कहता है कि सही व्यक्ति की मदद करें, जो सच्चा है, जिसे सही में मदद की ज़रूरत है, उनकी आप मदद करें। ये कार्ड कहता है कि अगर कोई किसी का शोषण हो रहा है, कोई लाचार है, तो आप उसकी ज़रूर मदद करें। यहाँ पर ये कार्ड कहता है किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है तो आप सच का साथ दें। यहाँ पर ये कार्ड आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी आपको प्रेरित कर रही है कि आप सच का साथ दें, आप उन लोगों की मदद करें जिसका शोषण हो रहा है या जो सही होते हुए भी अपनी बात दूसरों के सामने नहीं रख पा रहे हैं, तो उनकी मदद करने की आपको सलाह दे रहा है। नेक्स्ट है मूविंग। चेंज इज़ हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर्ड टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। यहाँ पर आपके आसपास की परिस्थितियों में, आपकी आसपास के ऊर्जाओं में परिवर्तन हो रहा है जो आपके लिए यहाँ पर एक बदलाव लेकर आ रहा है और ये बदलाव आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाने वाला है। यहाँ पर आप उस
प्रोसेस में हैं, आप या उस रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं जो आपको आपकी आध्यात्मिकता से जोड़ रहा है, या आप जहाँ यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं, आज जहाँ आपके अंदर सरेंडर का भाव जन्म ले रहा है या जन्म लेगा, तो आप अपनी स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जैसा कि ये द हर्मिट कार्ड है, 9 ऑफ वाटर है, किंग ऑफ वाटर है, और ये पेज ऑफ फायर, पेज ऑफ एयर, ये सभी कार्ड आपके स्पिरिचुअल जर्नी को दर्शा रहे हैं। सिर्फ एक कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का, जो ये दर्शा रहा है कि किसी के आप में से कुछ लोग के जीवन में अचानक कोई परिवर्तन आएगा और आप अपनी स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कि आपके आसपास की ऊर्जाओं में परिवर्तन आ रहा है, आपको जो कि आध्यात्मिकता की तरफ आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, या आप अपने आध्यात्मिक पथ पर हैं। नेक्स्ट है प्रॉस्पेरिटी का। प्रॉस्पेरिटी इज़ फ्लोइंग टुवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीव इट। ये कार्ड कहता है कि ईश्वर की ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। आपको ज़रूरत है कि अपने अंदर उस चेतना को जगाएं, ताकि आप उनकी दी हुई ब्लेसिंग्स को, उनके आशीर्वाद को आप ग्रहण कर पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को, जो भी आप मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर करते हैं, आप जैसे भी ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, नेचर में समय बिताते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। आप उनकी ब्लेसिंग्स को आप ग्रहण करने के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करें। इसके लिए ज़रूरी है कि उनके प्रति आपके मन में सरेंडर का भाव हो, आत्मसमर्पण का भाव हो। तो ईश्वर के ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आप अपनी इस आध्यात्मिकता से, आप अपनी इस ऊर्जा, आसपास की ऊर्जा से आप अपने आध्यात्मिक उन्नति की तरफ आगे बढ़ेंगे, और कुछ लोग इस ऊर्जा का उपयोग दूसरों को प्रेरित करने के लिए करेंगे, दूसरों को आध्यात्मिक ज्ञान बांटने में करेंगे, उन्हें आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देंगे। तो यहाँ पर फिज़िकल, शारीरिक आपकी अवस्था, मानसिक अवस्था, और ये आध्यात्मिक अवस्था, या आपकी जो ऊर्जाएं जो आपके इर्द गिर्द काम कर रही है, आपको आपकी शरीर के लिए जो ऊर्जाएं हैं वो कह रही है कि आप खुद पर ध्यान दें, अपने अच्छे स्वास्थ्य को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। इससे आप में जो ऊर्जाएं होंगी वो सकारात्मक होगी। मैं आपकी जो आपके इर्द गिर्द जो मानसिक ऊर्जाएं हैं, जो वो स्थिति कहती है कि अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करें, और आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा आपको प्रेरित कर रही है कि आप ईश्वर से जुड़ें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपने स्वास्थ्य को आप बेहतर रखें, अच्छा बनाए रखने की कोशिश करें, मानसिक मजबूती पाएं। तभी जब आप इन दोनों चीज़ों को आप बेहतर रखते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, तो ही आप आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ेंगे, आध्यात्मिक पथ पर आगे चलेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।